असल में बात पता क्या है, हमारे देश में है पॉलिटिशियन बुड्ढे, उनके टाइम के तो इंजन बंद कर दिया हमने। मैं एथलीट बनना चाहता हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट। ब्रांडिंग चेंज नहीं की। ना बिहार जो है वो तो खान सर को दे देना चाहिए। इन्हें लग रहा है अमेरिका का दूध लेंगे हम। जैसे 62 से 65 करता है ना दूध, हमारे बॉल पड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है दिल्ली वाला दरबार के तीसरे एपिसोड में। और आज हमारे पास है बहुत सनसनी न्यूज है, हमारे पे सनी न्यूज है। सबसे पहली न्यूज आई है हमारे पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की। इतनी गंदी न्यूज है, मुंह ढक लिया भाई ने। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ये न्यूज है। अब मैं बताओ इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। तुम किसी बंदे के चाकू मार दो, अगर खून नहीं निकला तो मर्डर नहीं माना जाएगा। ये पकड़ा, ये सही बोला ना। तो समझा नहीं पा रहे थे हम काफी देर से कैसे बोले इस न्यूज को। या फिर आप ये मान लो कि मैं मिठाई की दुकान पे गया हूँ, मेरी रसगुल्लों पे नजर पड़ गई है, मैंने दुकानदार से बिना पूछे रसगुल्ला उठाया, वो करके बाहर रख दिया वापस। मैंने दुकानदार से लड़ाई हो गई, वो कह रहा तूने खराब कर दिया रसगुल्ला, मैं कह रहा मैं नहीं करा, इसमें क्या गलती है। यहाँ तो रसगुल्ला मैंने खाया हो, मैंने खाया ही नहीं। कानून हमारा टाइम पे ना अपडेट होना चाहिए था। हिस्ट्री की किताबें क्यों पढ़ता हूँ, ताकि मैं जाके पीछे देखूं कि हम कैसे अलग से डेवलप हो गए। अजीब से डेवलप हुए हैं हम, ना तो हम डेवलप हुए हैं ना हम पीछे रहे हैं, कहीं बीच में फंस गए हम। कानून 1947 का बनाया हुआ कानून अब तक चल रहा है यार, थोड़ा तो उसे अपडेट करो। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने जितना उनका जोर लगा उन्होंने बता दिया। ये थोड़ी है कि साईं बाबा थे उनकी बात सुनते रहोगे अब तुम जगत पूरे में। तो इस बार तो होली पे बंदे धुआं उठा देंगे, दिक्कत ही नहीं है। उधर वो पंचमंकी है, वो उसे उसकी माँ ने छोड़ दिया तो उसका दुख मनाए जा रहे हैं कि वो देखो गुड्डे बंदर के साथ रह रहा है। यहाँ तो कुत्ते बर्दाश्त नहीं हो रहे अपने देश में। और क्या है, वहाँ के बंदरों का भी पड़ा इन्हें, जापान के। ओल्ड एज होम में माँ छोड़ रखी है, वो उनको भी गुड्डा पकड़ा दिया, कह रहे ये तुम्हारा बेटा है। वृद्धाश्रम में वो आंटी को बच्चा पकड़ा के गए ना, कह रहे ये लो आप भी गुड्डा पकड़ लो, हैं पंचमंकी की तरह। तो उन्होंने यही बोला, कह रही ये तो मेरे बेटे से बढ़िया है। कम से कम मुझे तो कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा है, ताने तो नहीं देता बैठ के। तो ये जो पंचमंकी के और ये जो पेंगुइन के जो आजकल आते हैं, जानवरों से प्रेरित होकर हम सीख क्या रहे हैं। कह रहे जब वो पेंगुइन है वो अकेला चला गया था वो अपना ग्रुप छोड़ के, तुम हमें तो नहीं जाने देते। हम तो ट्रिप पे जाना हो, घर वाले कह रहे थे कहीं नहीं जाना। माया त्याग के वो संत बनने चला गया हो कहीं। हाँ, पेंगुइन संत नहीं बनने दिया तुमने। ये समाज जो है ना, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये नहीं हो जाते हैं जिधर सब भीड़ जा रही है ना, उधर ही जाए सब। हाँ, सब बीजेपी को वोट दें। नहीं मतलब ये कट कर दो। कट तो किस दिन तुम्हें करेंगे। अभी हमने सुना है कह रहे एआई सबमिट है, एआई सबमिट। मैं कहाँ सबमिट करना है हमें तो नहीं पता। ये वहाँ खड़ा था पीपल चौक पे। मैं तो काफी देर तक यही सोचता रहा कि ये सुमित है, कोई एआई ने बनाया है कि एआई सुमित आ रहा है। हाईलाइट तो वो तब हुआ जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एंट्री मार दी। ग्लोबली हमने इज्जत बनाने के लिए करा था ये, और हमें नहीं पता था कि मतलब इस बार बेइज्जती इंटरनेशनल हो जाएगी। चाइना भी ऐसे कह रहा करन दो कोई बात नहीं। जैसे ही उन्होंने कर दिया ना, चाइना ने ट्वीट डाल दिया ये हमारा है। और वो मैडम थी ना जो इतना कॉन्फिडेंस से उसने झूठ बोला, मैं कह रहा हूँ उन्हें एक पॉलिटिशियन होना चाहिए था। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। वो खड़े पैर मुकर गई, कह रही मैंने तो कहा ही नहीं कि हमने मैन्युफैक्चर करा। गलगोटिया नहीं रहा है वो, अब वो लंगोटिया हो गया है कि कब जब मर्जी खोल दी। अब तुम खुद सोचो ना, कोई बंदा अब यहाँ से प्लेसमेंट क्या मांगे, वो तो दुआएं मांगेगा कि भगवान कोई नाम ना पढ़ ले रिज्यूम में। अच्छा हो मैंने ग्रेजुएशन नहीं लोग सीवी अच्छा करते हैं, इन्होंने Ctrl+Ctrl+V अच्छा कर लिया। ओरायन नहीं था वो, होरायन था, आपको हरा गया। ये ओरायन है, हमारे यहाँ डेवलप हुआ है। डेवलप हुआ है क्या मतलब? डब्बा खोल के तुमने अपनी यूनिवर्सिटी में रख दिया, इसका मतलब वो तुम्हारा हो गया? देखो मतलब बचपन का चल रहा है कि ये खिलौना मेरे को मिलता मेरा है। एक दिन तो दिखा रहा है कुत्ता इतना बड़ा रोबोट है, दूसरे दिन ले आए थर्माकोल का जहाज। सांप्रदायिनी सुप्पिनी। ये तो बहुत बड़ी चीज इन्वेंट कर रहा है। हाँ, ये कोई छोटी सी चीज। कह रहे हमारे कॉलेज में 2 ही चीजें हुई हैं, यहाँ तो बिल्कुल टॉप का हुआ है, यहाँ बिल्कुल ही नकली बनाया। मकान मालिक कहा था घर खाली करो, ऐसे खाली कराया उन्होंने। क्या चलो यहाँ से, गंद मचा रखा तुमने। आप लोगों की कोई स्ट्रेटेजी रही होगी ना इसके पीछे भी है? नहीं, टाइम तो लगता है ना, स्ट्रेटेजी लगती है सब कुछ गंदा कर। नेहा मैडम जो थी वो पहली लड़की है जिसकी एआई जॉब खा गया इंडिया में तो पहली है। यार अब तक सुना ही था ओपन टू वर्क लिख दिया मैंने, अब तक सुना ही था कि एआई सबकी जॉब खा रहा है। लोगों की तो खाता है, इनकी तो चबा के खाई है। हमारे आगे तो कुत्ते भी डर गए, कह रहे हमें भगा रहे हैं, रोबोट वाले कुत्ते ला रहे हैं। यार कुत्ते बिल्ली जो कुछ सोच नहीं पा रहे यार, और कुछ। पिछले साल मैंने आईपीएल में देखा था धोनी के साथ, वो कुत्ता ये कह रहे हैं हमने बनाया है। वो उधर से मोदी जी कह रहे मैंने बनाया था एक बार रोबोट, मुझे मेडल मिला था स्कूल में।
मोदी जी तो कोई काम ऐसा बचा ही नहीं जो ना कराओ। मुझे टेंशन होती है कभी कभी, मोदी जी ना हो हमारा क्या होगा हमारा। अब फिर मैं बोलूंगा, फिर कहोगे बंदे तो गटर में नीचे घुस घुस के तो नालियां साफ कर रहे हैं, वहां तो टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही। कोई बना लो कुछ जो बंदा ना घुसे उसमें। या मोदी जी ने साइंस ली थी? मोदी जी ने ले रखी थी वो पीसीएम। मोदी जी तो हमारी ले रखी। पूरे देश का बंटाधार करने का मुझे जिम्मा ले रखा उन्होंने। भिक्षा मांग के भी तो गुजारा करा। भिक्षा मांग के भी इसने गुजारा भिक्षा नहीं, भिक्षा मोदी जी की पर्सनैलिटी को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को जीवन में बहुत कुछ ऐसा लग रहा है मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या हुआ भाई? मैंने तो भाई साहब साइंस के नाम पे, आई के नाम पे ना वो ज्वालामुखी में से लाल लाल सा निकालने के अलावा कुछ देखा नहीं। जिसे देखो स्टूडेंट हर कोई उसे ही बना के। अपने यहाँ बंदे एफर्ट करते ही नहीं। सब तो बन गया, बल्ब का आविष्कार हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, और क्या, मशीन बन गई, फलाना बन। कह रहे जरूरत ही नहीं कुछ करने की। उधर चाइना के बच्चे देखे अपनी अपनी फील्ड में, बचपन से अपनी अपनी फील्ड में जिसको जो करना है उसको वो सिखा रहे हैं। अपने यहाँ मैं पाकिस्तान और चाइना को धूल चटा दूंगा। चाइना के बच्चों को टक्कर देने का। मैं एथलीट बनना चाहता हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट। बस धूल चटाएगा तूने? धूल उधर है ही नहीं, इधर ही है, इधर ही चटवाना बुला के उन्हें। उधर है ही नहीं धूल, उधर तो डेवलप हो गया है। हाँ, अरे हाँ यार, धूल ही नहीं है उधर। होगी यार धूल तो, ऐसी नहीं बात है। नहीं मैंने फोटो देखी। वो तो भाई पर्दा वर्दा लगा तो बिल्डिंग भी बनाते हैं ना, पर्दा वर्दा लगा के बिल्डिंग बना रहे हैं। नई नवेली बहू की तरह ढक देते हैं। अभी तालिबान का बयान आया है, कह रहा कि तुम अपनी बीवी को पीट सकते हो जब तक उसकी हड्डियां टूटे। बयान आया, हालांकि बहुत गलत चीज है। अपने यहाँ के बंदे ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो चलो आजादी है, कम से कम इस मामले में बहुत बढ़िया है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? तालिबान से। देखो मैप में देखो, ये इधर की साइड से क्यों जाते हैं? पाकिस्तान होते हैं तालिबान। अब इधर राइट साइड में चाइना भी तो है। नहीं इन्हें पता है ना, जाने नहीं देती पहली बात। वो इसी चक्कर में तो हुआ है गलगोटी वाला सीन। वो कह रहे बदला लेना है किसी भी हिसाब से। वो अरुणाचल कह रहे हैं हमारा है, हम कह रहे हैं रोबोट हमारा है। ये ऐसा है कि फूफा जी शादी में आए, वो उन्हीं 4 बंदों को पकड़ते हैं जो नल्ले बेरोजगार होते हैं। हाँ, कामयाब तो पकड़ते ही नहीं। देखो कितना कितना पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दोनों का। हाँ भाई, एकदम से खिल के आई इनकी आवाज फूफा जी के नाम पे। है वो। नहीं पता है, दूर से देख के निकल जाता है कामयाब, एकदम जैसे जोक लगी उसकी। और वहीं कोई बेरोजगार पकड़ो, दूर से आवाज लगाएंगे, ओए इधर आ। पट्टे। असल में बात पता क्या है, हमारे देश में है पॉलिटिशियन बुड्ढे। मजे की बात फैक्ट यही है कि देश को नई पीढ़ी की सोच चाहिए। ये चल कैसे रहा है? अब तुम खुद सोचो, घर में तुम्हारा कोई बुजुर्ग बंदा कोई बात बुरी नहीं लगती क्या है, तुम्हें पता तो है नहीं कुछ। और जो बात फैक्ट भी है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से एआई, उन्हें बोल दो कि एआई है, कह रहे नहीं ये तो मेरे लड़के ने ही करा होगा। इस बात पे पीटते हैं। वो मानते ही नहीं एआई है। कहावत सुनी थी कि बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ तो सब ले लिया। ये तो ये ना कुर्सी पे बैठे कमर भी दर्द करती होगी, 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाते होंगे कि काम क्या करें घंटों। रात को नींद नहीं आती, सुबह जल्दी उठना है। भैया भजन करने की उम्र में अब ये जतन कर रहे हैं क्या? इस उम्र में लोग भगवान को मनाते हैं, वोटरों को मना रहे हैं। वोट दे दो जी। ऊपर से अलग पिटते होंगे, ऊपर अलग सेक्शन में। तभी तो पॉलिटिशियन मरते नहीं, बूढ़े होते रहते हैं। यमराज भी डिनाई कर रहा होता है, कह रहा ना मेरी तरफ मत आना। मेरे हिसाब से ना बिहार जो है वो तो खान सर को दे देना चाहिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने। बिहार को ऐसे कर देंगे, 5 साल बहुत रहेंगे, 5 साल के अंदर टोक्यो ना बना। हमारा विजन है कि खान सर टोक्यो बना देंगे। अभी वाले करंट वाले इनका विजन है कि टोक्यो मत। मैं कह रहे जो चलना चलन टोक्यो मत। खान सर की मेरे को एक बात और अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि दहेज में गाड़ी मिलती है उसकी जो नंबर प्लेट है वो पिंक होनी चाहिए, ताकि रोड में पता लगता रहे कि कौन कौन अपने ससुर की बदौलत गाड़ी चला रहा है। अब 98% गाड़ियां पिंक हो जाएंगी। हाँ, अच्छा लगेगा। स्कॉर्पियो एन आ रही है पिंक कलर की। पता है ये बंदे गांधी जी के टाइम के बंदे हैं, 5-10 साल छोटे हैं जो देश चला रहे हैं। उनके टाइम के तो इंजन बंद कर दिया हमने। पॉलिटिशियन कोई हमें मिला ही नहीं शुरू से, सारे बूढ़े मिले हैं, देख लो लाइन से। चीज है कि देश को जवान युवा, जैसे अभी वो है एक अपना ये तो इतने गए राघव चड्डा, वो बंदा बहुत बढ़िया लग रहा है आजकल मेरे को। भला मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूँ ना करूँ, वो बंदे को जरूर सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो यंग जनरेशन फेस कर रही है, उन पे बात कर रहा है। सही बात है। और एक और है स्वाति मालीवाल, मुझे नहीं पता किस पार्टी से हैं वो। तुझे पता भी नहीं होगा क्योंकि तू पॉलिटिकल नॉलेज तेरी बहुत। बाहर की कंट्रियों में जो अच्छे शिक्षक हैं या अच्छे टीचर्स हैं ना, जो तो उनकी राय ली जाती है, और यहाँ पे तो कुछ उनकी ले ली जाती है। वही तो मतलब शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए किसी भी नेता को सोचना नहीं चाहिए, सोच तो नहीं रहे। बोला तो था खान सर ने कि अब तक हम एक सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं बना पाए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनाएगी, बाहर से लेनी पड़ती है हमें मशीन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनाएगी अभी, देखियो। MRI हमने MRI बनाया ना, NRI बनाया हमने। हर साल तो निकलेंगी NRI, हर साल तो निकलेंगी। जब इतने एक्सीडेंट होंगे द्वारका में, मुंबई में, क्रोनोलॉजी समझो आप। एक नेता
एक जगह जाता है, उसके जाने से पहले वो जगह क्यों बन जाती है, इसके पीछे का रीजन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बड़े नेता को पता नहीं होता कि जो मैं पैसा भेज रहा हूँ उसका क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से कि मतलब मोदी जी अगर मेरठ गए हैं उनके हिसाब से उन्होंने मेरठ को ऑलरेडी पहले से डेवलप करा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो डेवलप नहीं है। तो जो छोटा नेता उसकी फट गई कि मोदी जी आ रहे हैं, रातों रात काम करवा दिया। ये हो रहा है मेरे हिसाब से। अपने कैंडिडेट ही अच्छे नहीं चुन रहे। बिल्कुल। जिनको खीरे नहीं परख खरीदने की कि कौन सा चाइनीज खीरा है कौन सा नॉर्मल, वो काम जो हो रहा है ना सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है। मेरे हिसाब से अपर लेवल का जो नेता है ना वो तो दे रहा है, अलॉट कर रहा है, लेकिन नीचे आते आते वो अमाउंट कट कट के ऊपर से लाख रुपए मिले, नीचे आते आते वो 500 रुपए रह गए। मुंबई में मेट्रो का पुल गिर गया। मुंबई में मेट्रो अभी हाल फिलहाल में ही शायद से, हाँ काफी टाइम से, लेकिन बंदे खुश हो रहे थे, हमें चिढ़ा रहे थे दिल्ली वालों को, कह रहे हैं मेट्रो बन गई, मेट्रो बन गई। हमारे यहाँ बन के खराब हो गई लेकिन चल रही है। सही बात। तुम्हारे यहाँ तो बनी खराब है। ये चीजें गलत है, बंदों की जान जाती है। अभी अपना द्वारका में एक्सीडेंट हुआ, नाबालिग बच्चा है, वो अमीर बाप की औलाद, वो कार लेके निकल जाता है, छोटी सी जगह उसमें से बस आ रही है, वहां से इतनी तेज चला रहे हैं, अब बंदा सामने से आ रहा है, कोई बंदा नॉर्मली ओवरटेक करने के लिए देखता है, उसको तो पलक झपकते तो तुमने रगड़ दिया और फिर कह रहा तुम कि वो तो बस को ओवरटेक करा था, उसकी गलती है। जिसने गाड़ी पकड़ाई है उसे जेल करो और फिर तुम बोल रहे सॉरी। ये क्या है, कल को तुम्हारा बच्चा पीट के हैं कहीं नाली वाली में फेंक दें, उसका बोल सॉरी, तो तुम्हें तो उससे ही नहीं भरोगे। तुमने किसी का बच्चा मार दिया और उसके बाद कह रहे सॉरी मेरे को पछतावा है। वो है ना, रूल तो है लेकिन फॉलो तो इंस्टा पे नहीं करते। कर बच्चे के 10th के एग्जाम है, वो बड़ा ऐसा रंग लेके आएगा जो रोड पे गाड़ियां लेके घूम रहा है। 10th के एग्जाम हो गए तो क्या हो गया, एग्जाम तो होते रहते हैं, 10वीं बाद 12वीं होंगे भाई। क्या बोल रहा है फिर 12वीं में इसको अपना ट्रॉमा याद आ गया दोस्तों, इसके साथ भी हुआ था, ये फेल वेल हो गया था, हाइलाइटर से पेपर लिख दिया था पूरा। दोस्तों गरीबी के बहुत दिन थे तब। मोमबत्ती से भी सोच रहा था। नहीं इसका ये बहुत गरीब था, ये ट्यूशन पढ़ता था ना, तो उस टाइम क्या होता था, इसके पास पेन नहीं होता तो एक काजल लगा के आता था घर से। अब ऐसे होता था ना, पेंसिल रुक गई, यहाँ से भरता था फिर वापस लिखता था। लाइट जाती थी तो जुगनू भर के रखता था डब्बे में, वो जलते थे, उनमें पढ़ता था। एपीजे अब्दुल कलाम जी स्ट्रीट लाइट में पड़े थे, हमारा भाई जुगनू में पड़ा है। आईपीएल के मैच होते थे, उनके ग्राउंड की लाइटों के बाहर साइड में जाके पढ़ता था, ये रिश्तेदारों को बोलता था, कह रहा जलो ताकि मैं पढ़ सकूं। क्या हो उसकी चिल्की किताब लेके पहुंच जाता था पीछे। बहुत गरीबी देखी है, मनोज तिवारी लेवल की। पूरे देश में ही फैली हुई है ये जो भी हवा है ना बेवकूफी की, बेवकूफी की हवा, करप्शन की हवा। और मैं ये नहीं कह रहा करंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, मैं तो आजादी के टाइम से कह रहा हूँ। AQI तो याद ही नहीं आ रहा किसी को, कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। ऊंचा चला गया है देश इतना कि अब ऑक्सीजन कम हो रही है। सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों है, ऐसी फैक्ट्रियाँ क्यों बन रही हैं जो जानलेवा हैं। यमुना साफ करने की AI की बनाई है किसी ने, AI को भी 5 मिनट लगे हैं भाई, हमें तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया वीडियो यार, दिल खुश है, मैं तो उसे देखता रहता हूँ। हाँ मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ तो मेरे एक सजेशन है, यहाँ तो देश से भ्रष्टाचार या करप्शन खत्म कर दो, या इसकी स्पेलिंग छोटी कर दो। अब तो ये बोला भी नहीं जाता, कितनी बार बोले यार, बार बार ऐसे करप्शन। छोटा सा नाम रखो इसका कि मतलब ऐसे को थूक, या तो करप्शन का नाम रखो टट्टी। मैं तो 5 लाख पार लूंगा, मैं तो 5 लाख टट्टी लूंगा। और पता है असल में ना नेता को डीलिंग करनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरा ओपन ऑफिस है, आप आओ, आप चिट्ठी लिख के दे जाओ, उसमें चाहे आप गाली लिख जाओ। ऐसा फ्रैंक नेता होना चाहिए कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, देखूंगा, उन पे काम करूँ। अपने यहाँ तो नेता आता ही ऐसे है, मतलब जैसे टूटा हुआ चांद नहीं दिखता कई बार आसमान में कि अरे वो जा रहा, अदरवाइज दिखता ही नहीं। पूरा भारत बेरोजगार बैठा है। कमा कौन रहा है यार, मैं तो जिससे पूछता हूँ ऐसे कहते हैं बेरोजगार है, कह रहे हैं गोलगप्पे वाले, आधी दुनिया प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। गोलगप्पे वाले कमा रहे हैं और मोमोज वाले कमा रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऐसा लगता है, मेरे को लगता है कि तू चीनी डाल चींटियों के झुंड को, उनमें से ऐसे चुटकी करके उठा ले 3-4। ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में पास होते हैं बंदे। ये बहुत आप यहाँ पर ऐसी बातें ना करें दोस्तों। इनकी आंखें ये अपने आप को ही नहीं देख पा रहे, इतना शर्म से वो हो गए हैं, इसलिए मेरा इन्होंने चश्मा लगा कैरेक्टर लिया। बहुत खराब हो चुका है। बेशर्मी की हमने लेवल सारे पार कर दिए हैं। जब सारा कुछ ही हो ही गया है, जब पकड़े गए हैं, जब हर जगह हमने बिल गेट्स को भी बुला लिया। जो बंदा एप्स्टीन फाइल्स में है, तो आप नहीं हो भाई साहब, आपका नाम नहीं है अब, आपका नाम पहले था अब नहीं है। जब से वो ट्रेड हुई है ना, उसके बाद से आपका नाम एकदम से गायब हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ
कभी हमारा मॉनिटर ने नाम नहीं हटाया था इतनी जल्दी। अक्सर फाइलों के नंबर चढ़ जाया करते हैं लाडले। वो कह रहे दोबारा चेक हुई है, इस बार तो नाम ही नहीं आया, पहले आ रहा था। गलती से पढ़ लिया होगा। तो डोली चाय वाला पिछली बार पता लग जाता उसे तो वो जीभ लगा ही देता दूध में। डोली तो खुद डरा हुआ है, कह रहा मेरा नाम न दे दे स्क्रीन में। हाथ मिला जो दूध की थैली को इतना हरास कर रहा है वो। असल में पता है साजिश बहुत बड़ी हुई है। ये जो हमारी अब सारी दूध की कंपनियों का टेस्ट हुआ एकदम, है ना, कहीं ना कहीं अब ये लिंक हो रहा है। जो ये यूएसए की ट्रेड हुआ है जिसमें हम डेयरी प्रोडक्ट वगैरह भी लेंगे अमेरिका के, तो वो कहीं ना कहीं वो साजिश है कि अमूल वगैरह को गिराया जाए इंडियन कंपनीज को। लेकिन इन्हें क्या पता, दूध वाला है जो 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी डालता है, वो जब 1 रुपया बढ़ा देते हैं हम उससे कहीं और कराने लग जाते हैं। इन्हें लग रहा है अमेरिका का दूध लेंगे हम। वो जैसे 62 से 65 करता है ना दूध, हमारे हॉल पड़ने लग जाते हैं। 200 किलोमीटर है वहां से डेली दूध आता है, उसमें तो इतना पानी मिल जाता है। तो तुम अमेरिका से मंगाया हो दूध हम कैसे, उसमें समुद्र का पानी डाल दोगे। बहुत पानी मिला देंगे इतनी दूर से तो। हमें तो मेरठ से आते आते दूध नहीं मिल रहा ढंग का, तो मैं अमेरिका से दिलाऊंगा मैं प्योर दूध। 5 तो गाँव लग जाते हैं बॉर्डर क्रॉस होते ही। नहीं, ये कोई साजिश थी जो हमने पकड़ ली है इस वीडियो के माध्यम से। बिल गेट्स को बुलाने का दूसरा रीजन ये भी है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे उसने इप्स्टीन फाइल में पकड़ा गया था वो, कि हाउ टू गेट रिड ऑफ पुअर पीपल। बिल गेट्स को इन्होंने बुलाया है, कह रहे हमें बता हम पॉपुलेशन कम कैसे करें, हम पकड़े जाते हैं। कह रहे हमने एक्सीडेंट करा के देख लिए, हमने फ्लाईओवर कच्चे बना दिए हैं, हमने सब करके देख लिया, बीमारी फैला दी, ये मरी नहीं रहे। गरीब आदमी नहीं मरने का भाई, गरीब अपने यहाँ का बंदा लोहा हो गया भाई। भैया बेलदार आदमी को कहाँ पे मान लोगे तुम। बिना मास्क के घूम रहे तो कोरोना। कह रहे वैक्सीन असर करेगी, वो टीके नहीं लग रहे उनके अंदर। सुई अंदर नहीं जा रही। अरे नसें नहीं मिल रही उनकी। क्या निपटा देंगे वाला दूध तो मिडिल क्लास ही पिएगा ना। वो हाँ अपर मिडिल क्लास पिएगा, नॉर्मल बंदा नहीं पी पाएगा। अमेरिका का महंगा होगा, हम तो डिलीवरी का नहीं मंगाते कभी। कह रहे खुला, हम तो खुले कहते हैं कि डाल दे 1 गिलास और पानी डाल दे, यही दे दे। आधी किलो की थैली नहीं मंगा पाया जेप्टो से। 35 का दूध है, 35 मुझे ऊपर से डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। हाँ, बताओ इतना डिलीवरी चार्ज तो कई सरकारी अस्पताल में बच्चे का नहीं होता। और फिर एक दिन वो आएगा, देखिए अमेरिका कंपनी के इस दूध में पाए गए ये कीटाणु, पाए गए वो कीटाणु। नहीं फिर ये भी करेंगे। अमेरिका वाले में तो नहीं पाया जाएगा, वो तो शुद्ध काम करते हैं, वो तो अपने वालों की आदत है। मैं बताता रहा हूँ, करप्शन का नाम छोटा कर दो। दोस्तों इसी के साथ हम रैप अप करते हैं आज पूरे एपिसोड में। आपको बताइए कि 2 हफ्तों की न्यूज कैसी लगी, क्योंकि हम 1 हफ्ता घूमने गए थे भाई। सारा मसाला मिल गया। हाँ, रिपोर्टर भी तो एंजॉय करना चाहते हैं ना। और इससे पिछले व्लॉग में जो घूमे थे उसका भी है। हाँ, वो व्लॉग भी देख लेना जाके। और ये बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मामा ताऊ चाचा फूफा और अपनी महिला मित्र को भी भेज दे। तू भेज सकता है तेरी महिला मित्र? मेरी सिर्फ मित्र है, मैंने महिला है ही नहीं दूसरों को। जिनके खुद के घर ईंटों से बने हो ना, वो दूसरों के जाके प्लास्टर नहीं करते। इनके घर शीशे के हो, वो दूसरों के घरों पे अखबार नहीं मारते। चलो गाइस, इसी के साथ एंजॉय करो और गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट। दिल का बहुत बड़ा हूँ मैं, ये देख लो। न्याय न राज्यम